मुंशी प्रेमचंद की कहानी नागपूजा एक सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है जो ग्रामीण समाज के अंधविश्वास और मानवीय स्वभाव को दर्शाती है। यह कहानी भारतीय समाज में फैले सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों की गहराई को छूती है। नीचे इस कहानी का विस्तृत वर्णन दिया गया है। कहानी का सारांश। पात्र परिचय। कहानी के मुख्य पात्र हैं सोमदत्त, उनकी पत्नी कदम्बिनी और गांव के अन्य लोग। सोमदत्त एक साधारण किसान हैं जो अपनी पत्नी कदम्बिनी के साथ गांव में रहते हैं। कदम्बिनी एक धार्मिक और परिश्रमी महिला है। कहानी की शुरुआत एक साधारण ग्रामीण जीवन से होती है। सोमदत्त और कदम्बिनी अपने खेतों पर काम करते हैं। उनका जीवन सुखी और सरल है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव में नागपंचमी का त्योहार आने वाला होता है। गांव में नाग पूजा का रिवाज है और लोग मानते हैं कि नाग देवता को प्रसन्न करने से जीवन में खुशहाली आती है। अंधविश्वास का प्रभाव। गांव के लोग नाग देवता को दूध और अन्य चीजें चढ़ाते हैं। उनका विश्वास है कि ऐसा करने से नाग देवता उन्हें खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस बीच कदम्बिनी भी नाग पूजा के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह सोमदत्त से कहती है कि हमें नाग पूजा के लिए विशेष तैयारी करनी चाहिए। सोमदत्त, जो कि अधिक व्यावहारिक स्वभाव के हैं, इन चीजों में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि मेहनत और लगन से ही जीवन में सफलता मिलती है, न कि इन अंधविश्वासों से। लेकिन कदम्बिनी की बातों और गांव के माहौल के दबाव में आकर वह भी नाग पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं। घटना का मोड़। नागपंचमी के दिन कदम्बिनी ने नाग देवता के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। उसने दूध, फल और अन्य चीजें नाग देवता को चढ़ाने की तैयारी की। गांव के अन्य लोग भी पूजा में शामिल हुए। जब पूजा समाप्त हुई तो लोगों ने देखा कि एक वास्तविक नाग उनके सामने आ गया है। यह घटना पूरे गांव में सनसनी मचा देती है। कुछ लोग इसे नाग देवता की कृपा मानते हैं तो कुछ इसे दुर्भाग्य का संकेत। कदम्बिनी इसे नाग देवता का आशीर्वाद मानती है। सोमदत्त हालांकि अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, लेकिन इस घटना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। नाग और कदम्बिनी का संबंध। इसके बाद नाग गांव में अक्सर दिखने लगता है और हर बार वह कदम्बिनी के आसपास ही नजर आता है। गांव के लोग इसे नाग देवता और कदम्बिनी के बीच एक विशेष संबंध मानते हैं। कदम्बिनी इस बात पर गर्व महसूस करती है, लेकिन सोमदत्त के मन में संशय और भय उत्पन्न होता है। सोमदत्त की असमंजस। सोमदत्त को लगता है कि यह अंधविश्वास उनके जीवन को प्रभावित कर रहा है। वह नाग को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कदम्बिनी और गांव वाले इसे नाग देवता का अपमान मानते हैं। इस कारण सोमदत्त और कदम्बिनी के बीच तनाव बढ़ जाता है। कहानी का अंत। एक दिन नाग अचानक गायब हो जाता है। गांव वाले इसे अपशकुन मानते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके खेतों में बेहतर फसल होती है और गांव में खुशहाली लौट आती है। सोमदत्त इस घटना को एक प्राकृतिक चक्र मानते हैं, जबकि कदम्बिनी इसे नाग देवता की कृपा समझती है। कहानी के अंत में प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज के अंधविश्वास और यथार्थ के बीच की खाई को दिखाया है। यह कहानी पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा विश्वास हमें आगे बढ़ाता है या हमें जकड़ता है। विश्लेषण। अंधविश्वास और यथार्थ। कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे ग्रामीण समाज में अंधविश्वास लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाता है। नागपूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक विश्वास का प्रतीक है। मानव मनोविज्ञान। कदम्बिनी और सोमदत्त के विचारों में अंतर दिखाता है कि किस तरह शिक्षा और अनुभव व्यक्ति की सोच को प्रभावित करते हैं। सामाजिक संदर्भ। प्रेमचंद ने भारतीय ग्रामीण समाज की सच्चाई को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह कहानी भारतीय संस्कृति, परंपराओं और उनके प्रभाव को बखूबी दिखाती है।